नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 11th जेपीएससी के लिए टारगेट आज हम लोगों का डे नंबर 2 में वेब टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड आपने कल या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म किया है, तो आज आप साउंड खत्म कर लेंगे। और एक सिंगल लाइन भी जितना मैंने नोट्स में दिया है उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। जितने स्टूडेंट्स मेरे से नोट्स लिए हैं भाई, वहां से आपके सवाल बन जाएंगे जेपीएससी में आराम से। इन्वायरमेंट में जितने मैंने कंटेंट्स आपको दे दिए हैं विथ करेंट, चाहे आपका जितने नेशनल पार्क अभी करेंट में जो भी चर्चित रहे हैं, कोई भी जीव वहां पे लाया गया है, या फिर वहां पे जितने अवार्ड्स मिले इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सब चीज आपको मैंने दे दिया। उससे बाहर मत करके जाइए। देखिए, जितना हमने दिया है ना, अगर उतने से अगर सवाल बन गए तो भाई ठीक है। उससे बाहर अगर सवाल बनेगा ना, तो जो टाइम पीरियड आपको जो मिला तैयारी करने का ना, यकीन मानिए सारे स्टूडेंट वहां पर वो सारे सवाल को स्किप कर रहे होंगे, या फिर किसी कारणवश बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स में जो संख्या होगी वो सही कर पाएंगे। तो मैं एवरेज स्टूडेंट को लेकर के चल रहा हूं कि एवरेज में सो सिलेक्शन की बात होगी। तो जितना दिया बहुत मोर देन सफिशियंट है इतने कम समय पे। और झारखंड हिस्ट्री फिर से वही कि उसके अलावा एक सिंगल लाइन नहीं। पहले चलते हैं कंटेंट में। कंटेंट में पहले आपको दिखला देता हूं, इतना इतना चीज आपको मैंने दिया है, इन सारी चीज को आप खत्म किए हैं या नहीं। और जो लेना चाहते हैं नोट्स, आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, जब जागो तब सवेरा का ही कंसेप्ट लेके चलते हैं आगे। तो वेब यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरा आपका मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही डिटेल में पढ़नी होती है। और इस मैकेनिकल वेव में हम लोग आते हैं साउंड चैप्टर में। तो ये उम्मीद है कि आपने कल ही ख़त्म कर लिया है और आज मैकेनिकल वेव यानी कि साउंड को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। ये जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं साउंड है, और इधर पूरा लाइट का ही बात होता है यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से आपने ये पूरा कंटेंट आराम से गो थ्रू, वेव और साउंड को आपने आराम से ख़त्म कर लिया होगा। मैक्सिमम 25-30 पेज का था ही ये नोट्स। और देखिए, इस तरह से आपने पूरा का पूरा होप शो कि आपने ख़त्म कर लिया होगा, मेरी पूरी उम्मीद है ऐसी। आपने इको प्रतिध्वनि से यहाँ से भी देखे हैं, आपके सवाल बने हुए हैं। तो ये हो गया आपका पूरा। अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको दिखला दूँ कि यहाँ एक तो सोनार वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ध्वनि का वेग जो है, यहाँ से आपका जो डिपेंडेंसी से सवाल बनता है, एक तो टेम्परेचर का सवाल बनता है आपका, ह्यूमिडिटी का सवाल बन जाएंगे, इफेक्ट आपको पूछा जाएगा। यहाँ वेट ऑफ गैस से यहाँ से भी सवाल बनते हैं, पीसीएस में अच्छा स्टैंडर्ड का ये सवाल बन जाता है। और यहाँ पर पूछा जाता है प्रेशर और फ्रीक्वेंसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे, ठीक है। तो होप शो ये आपका खत्म हो गया होगा। इधर तो लॉज ऑफ मोशन है बाकी फिजिक्स का। अब आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में तो आपको कल मैंने दिखला दिया था कि क्या क्या पढ़ना है। करंट अफेयर में मैंने देखिए स्पेस से रिलेटेड जितने हैं सारे के सारे फैक्ट एक जगह मैंने कर दिए थे। आदित्य L1 का भी पूरा जितना आपको पढ़ना है उससे बाहर नहीं, ठीक है। जो भी आपके इसरो के द्वारा जो भी लॉन्च किए जा रहे हैं आगामी, अभी जो भी वर्षों में लॉन्च होंगे, वो सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण में जितने आपके अवार्ड्स हैं, वो सारे अवार्ड्स यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। बस इतना आपको करके जाना है मेरे भाई। इधर आपका झारखंड का पूरा हिस्ट्री पे आपने पूरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म कर लिया होगा, या आज आप लोग खत्म कर लेंगे। यहाँ पे पूरा प्राचीन इतिहास, ये हमने पूरा वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आपको कहीं। पूरा जैन धर्म का क्या स्कोप रहा यहाँ पे झारखंड में, उसका क्या भी इम्पैक्ट रहा, ये सब चीज़ आपने यहाँ से ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। या आज आपके पास समय है तो इस डे 2 में आज पूरी की पूरी चीज़ें आप समझ गए। हम लोगों को ख़त्म कर लेना है वेब पूरा चैप्टर, साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, झारखंड हिस्ट्री और इन्वायरमेंट विथ करंट। अब करंट के लिए अलग दिन आपके पास नहीं मिलेगा। इसी 4 से 5 घंटे पर डे जो मैंने दिया अपने टारगेट पे, आपको समय देना है। और यहाँ से अब देखिए सवाल को संख्या आप पहले देख लीजिए कि आपने जो कंप्लीट किया। देखिए, झारखंड हिस्ट्री जो कवर किया है, आप यहाँ से 5 क्वेश्चन एग्जाम में अब बना लेंगे। मतलब इतना जितना हमने दिया आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। तो इन्वायरमेंट्स आपके 2 से 3 सवाल बनेंगे एकदम। अगर देखिए 3 सवाल बनेगा, 2 बना लेंगे आप। और 2 ही सवाल पूछा तो आप दोनों के दोनों बनाएंगे, क्योंकि देखिए जब 3 सवाल पूछा जाएगा तो एक सवाल बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। तो हो सकता है शायद आप ना बना पाए, ये मैंने बोला हो सकता है, या आप बना भी लेंगे। और नेक्स्ट अब आपका बचा आपका क्या, मैंने पहला टॉपिक वेव और साउंड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ से आपके एक सवाल बनेंगे और उससे बाहर आएगा नहीं। जितना मैंने वेव में, खैर जो साइंस में कंटेंट दिया हूँ उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद अब रखिए कि हमने 2 दिन में कितना अचीव कर लिया है। 2 दिन में हमने पूरा 5 क्वेश्चन झारखंड हिस्ट्री में, 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और 1 क्वेश्चन आपका साउंड का इधर, यानी कि 8 क्वेश्चन का तो अब हम लोग अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं केवल 2 दिन में ही, ठीक है ना।
एकदम स्मार्ट वे में, स्मार्ट अप्रोच में। यहाँ से देखिए सवाल बनते हैं, क्योंकि अब मैं बस एक ही बात कहूँगा कि इस 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मतलब जिनकी तैयारियां बहुत अच्छे हैं, 130, 140, 150, 160 अगर सही कर रहे हैं तो उनके लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है। आप इस स्ट्रेटजी में यहाँ से ये जान पा रहे होंगे कि हाँ, हमने ये टॉपिक रेडी किए या नहीं। अब आपके मार्क्स ही बन रहे होंगे 70-75 मार्क्स, इन द सेंस की क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, या कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप एक बार इसको करके जाइए। आप देखिएगा कि 10 दिन में जब इतना किया जा सकता है, तो अगर आप 3 महीने अगर बैठ गए होते तो आप जेपीएससी फोड़ सकते थे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसा नहीं है, आपने जो कंटेंट लिया है ना, वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत बहुत मदद करेगी। मैं आऊँगा भी, आपको चीज़ों को समझाऊंगा भी कि कैसे चीज़ों को आप रिलेट करके मेंस में, क्योंकि आपने जब नोट्स में देखा मेरी लिखने की जो कला शैली आपने देखे, तो उस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट और फिगर अगर थोड़ा भी अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा, मतलब कि जो पढ़ने वाला है ना उसका कि मन कर जाए हाँ पढ़ लिए, और ऊपर से ही हेडिंग से चीज़ें समझ जाए कि यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, ज़्यादा भी फैक्चुअल चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम फैक्चुअल चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलता है अगले वीडियो में, अगले टारगेट डे 3 में। आज इसको ख़त्म कर लेना है, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा आप, जैसे कि झारखंड हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक वगैरह सब कुछ। ठीक है, चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।